वही मन आपको अमन की यात्रा पर ले जा सकता है, और वही मन आपको बेमन बना सकता है। वही क्षण आपको भाव पार लगा सकता है, और वही क्षण आपको भाव सागर में डुबा सकता है। एक एक क्षण में ही तो सब कुछ होता है। बाद में लिखा जाता है, अगर उस समय रास्ते चलते लोगों ने एक ने भी हिम्मत की होती तो उसकी हत्या नहीं होती। अगर उस क्षण में तुरंत पुलिस को फोन मिल जाता तो ऐसा नहीं होता। अगर तुरंत इसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। मतलब सब जगह यही बात आती है कि उस एक क्षण का सदुपयोग हो जाता तो ऐसी दुर्घटना नहीं बनती। हमें लगता है महावीर स्वामी जो ये कहते हैं, समयम मां पमाये, क्या कहते हैं जी? समामयम मां पमाये गोयम। मान लो भाई गौतम को उपदेश देते हैं, शिष्यों को उपदेश देते हैं कि एक समय का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि इस एक समय में प्रमाद किया और प्रमाद से होगा आश्रवबंध, प्रमाद से होगी दुर्गति। और फिर ये कहेंगे कोई भी महापुरुष कि अगर ये उस क्षण प्रमाद ना करता तो इसके ये बुरा हाल ना होता। बोलो, कमठ का चरित्र नहीं बनता अगर केवल वह एक मुहूर्त उसके जीवन में ना आया होता। रावण नहीं कहलाता अगर केवल उस एक 10-15 मिनट के पीरियड में जो उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ, जो नीयत बदली, जो विचार बदले। आप भी कभी कभी सोचते हैं कि उस समय मैंने जो निर्णय लिया ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा निर्णय नहीं करना था। उस एक मिनट में मैंने जो सोचा वो बराबर नहीं हुआ। और फिर अब बीत गया तो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे? बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे? और जो तीर धनुष से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? जो हो गया सो हो गया। महावीर भगवान तो आज भी ये कहते हैं, ज्ञानी जो मेरा वर्तमान है, जो मेरा भूत था वो तुम्हारा वर्तमान है, और जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य बनाओ। महावीर स्वामी का भूत क्या था? बोलो भूतो। आप भूत हैं कि नहीं हैं? क्यों हैं आप भूत? बोलो, दिख नहीं रहे हैं आपको? क्या हैं ही भूत? अब क्यों है कि क्या बात है इसमें? भगवान आदिनाथ को भक्तामर में क्या कहा है? भूतनाथ। भूतनाथ, भूत का मतलब जीव। तो हे जीवो, विचार करो, प्रभु महावीर स्वामी का भूत क्या था, भूतकाल क्या था? जो हमारा वर्तमान है। आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, कभी महावीर भगवान के साथ भी ऐसी वैभाविक परिस्थितियां लगी हुई थी। कितनी बार स्त्री पर्याय में वह जीव गया, कितनी बार त्रियंच पर्याय में गया। हमारे यहाँ बने बनाए भगवान को नहीं स्वीकार किया। रेडीमेड गॉड यहाँ नहीं चलता। बने बनाए भगवान नहीं, अपितु आत्मा कैसे परमात्मा बनता है, आत्मा कैसे भगवान बनता है, इसकी बात बहुत गंभीरता से की गई है। दुनिया का एकमेव दर्शन है जैन दर्शन। महावीर स्वामी ने जिस ऊंचाई से आत्मा के परमात्मा बनने की घोषणा की है, दुनिया का एक भी माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो इतनी बड़ी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता। सबको किसी न किसी तरह का लोभ रहा।
हम तुम्हारा अच्छा कर देंगे, हम तुम्हारा भला कर देंगे। आज भी ढेरों सारे धर्म चलते हैं और वो कहते हैं कि आप इसकी शरण में आ जाओ, आप इसकी शरण में आ जाओ, आप हमारी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा। भाई आपकी खुद की इच्छाएं जीवित हैं, आप दूसरे के लिए क्या करेंगे? महावीर भगवान कहते तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। जो मेरा भूत था वो तुम्हारा वर्तमान है, और जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है। माने क्या हुआ? बोलो, विचार करना। GOD। और अगर यही उल्टा हो जाए, DOG। सच्चाई है, जब आत्मा शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की यात्रा करता। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रेयर, प्रार्थना जितनी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में अपने हित के साथ साथ जग के कल्याण की बात की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका जीवन उत्तम हो, सबका स्वास्थ्य सुखमय हो, प्रार्थना की जाती है। सुखी रहें सब जीव जगत के, इतना बड़ा कौन सोच सकता है? लोग तो योजनाबद्ध तरीके से मारने के लिए जाल बिछाते हैं, इतना बड़ा कौन सोच सकता है? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना बैर पाप अभिमान छोड़ जगा, घर घर चर्चा रहे। ध्यान में आ रहा? आप कहोगे महाराज जी लाइन हम केवल पढ़ ही सकते हैं, कर क्या सकते हैं? पढ़िए तो सही। कोई बात अगर दिमाग में आती है तो वही बात जवान पर आती है, और जो बात जवान पर आती है वही बात कभी जीवन में भी आ जाती है। आप जब बार बार सोचते हैं कि इतने सारे लोग रात्रि भोजन त्याग कर रहे, मेरे से छोटी छोटी उम्र के बच्चे रात्रि भोजन त्याग कर रहे, तो मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए? फिर दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा जॉब है, मेरी दुकान है, मेरे को काम पर जाना है। फिर कल के दिन फिर आप देखते हैं कि इतने सारे लोग पड़गान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पड़गान कर रहे। आहार देखने गए, मालूम पड़ा कि 8-9 साल के बच्चे ने रात्रि भोजन कर जाके। फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर भीतर से कोई बात आती है कि मेरी दुकान है, तो उस दिन आपको एक जवाब भी आता है कि दुकान थोड़ी पहले ही बंद कर सकते हैं। कोई दूसरा दोस्त है वो समझा सकता है, टिफिन लेके जा सकते हैं। दयालु मुनिराज हैं, वो कह देंगे कम से कम भाई अन्न का तो त्याग कर ले, फल खा लेना। फिर जब आप इस ढंग से सोचने लगते हैं तो जीव पर भी आने लगता है। घर में आप कहने लगते हैं क्या मेरा मन भी है रात्रि भोजन त्याग करने का, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कोई व्रत करूं, मेरी भी इच्छा है कि इस चतुर्मास में मैं भी 10 उपवास नहीं तो कम से कम एक अनंत चतुर्दशी का तो कर ही लूं। मेरा भी खूब मन है कि बाहर की खाने पीने की चीज़ों का त्याग कर लूं। फिजूल का खर्च भी होता है और जवान भी बहुत ललचाती है। और जब मन में आता है फिर जीव पर आता है, और जीव पर आता है तो धीरे से वो जीवन में भी, मन में वही चीज लाइए जो आप जीवन में लाना चाहते हैं। अगर मन में आप कुछ गलत लाते हैं तो वो गलत भी आपके साथ आपके सामने आएगा। अनकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आपने उसे क्या सजेशन दिए। अनकॉन्शियस माइंड जैसे मान लीजिए कि द्रव्य मन या सोता हुआ मन, कैमरे को पता नहीं है कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं। उसे तो अपना मतलब है कि सिर्फ फोटो खींचना है, वीडियो लेना है। और जब इसको आप प्ले करेंगे, किस पर करते प्ले? स्क्रीन पर प्ले करते। तो जब इसको आप प्ले करेंगे तो उसमें सब आएगा कि उस समय आपने कैसा कैसा एक्शन किया था। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसको नहीं पता है
कि अगर इनका एक्शन गलत हो रहा है तो मुझे नहीं लेना है। ये जड़ है, एक मशीन है। ऐसे ही अनकॉन्शियस माइंड भी एक तरह से सुप्त मन कह सकते हैं, होता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग है, सब कुछ होता है, बस करने से होता है। और एक बात है, भावनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जो ये कहते हैं भावना भावनाशनी, भावना भाववर्धनी, भावना भाववासनी, सच्चाई है इसमें। निर्मलतम भावनाएं ही शुक्ल ध्यान कहलाती हैं, शुभ ध्यान कहलाती हैं। और शुभ ध्यान में लवलीन हो तब घातिया चारों हने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पा लिया तब आपने। निर्मल भावनाएं, प्रेयर और ध्यान आजकल बहुत हो रहा है। योग, लेकिन योग केवल योग तक सीमित ना हो, योग केवल आसनों तक सीमित ना हो, योग केवल व्यायाम पर आधारित ना हो, उसके आगे भी यात्रा है। यम भी है तो नियम भी है, प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, धारणा भी है, समाधि भी है, सारी चीजें हैं। आसन भी है, प्राणायाम भी है। लेकिन जाएगा कहाँ तक? ध्यान, धारणा और थोड़ा सा ध्यान हो। आप कहोगे कि दादाजी ध्यान करें, हम क्यों करें? भाई जिन जिनको आनंद और खुशी पाना है वो प्रार्थना करें और ध्यान करें। उपलब्धियों के लिए बहुत बड़ा निमित्त बनता है। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है, इंटेलिजेंसी भी होती है। मतलब होता है भावनात्मक समझ। हम जो क्षमा करने की बात करते हैं, क्षमा मांगने की बात करते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, बहुत जबरदस्त है। लोग केवल खींचतान करें, केवल बैर भाव रखें तो संसार का क्या रूप होगा, परिवार का क्या रूप हो जाता है जब लोग केवल खींचते रहते हैं। कोई किसी से जय जिनेंद्र नहीं करता है, कोई किसी से क्षमा नहीं मांगता है, कोई किसी के हाथ नहीं जोड़ता है, कोई किसी से मुस्कुरा के बात नहीं करता है। कैसा माहौल बनता है? अजनबियों की तरह यूं निकलते हुए चले जाते हैं। कैसी आग लगती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपको समझ में आता है? हैं? अच्छा होता ही है ऐसा, वो उसी ढंग से होता है। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मतलब दो तीन तरह से उसके अर्थ हो सकते हैं। एक, आपके ही परिवार में जब आपके ही लोग उस टाइप से पेश आते हैं तो उसके भी दो रूप होते हैं कि वो केवल चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें और आप उनका ध्यान रखें, एक सामान्य सा तरीका। और जो जब कोई बाहरी लोग जुड़ जाते हैं और आपको फंसा करके लूटने की कोशिश करते हैं, कि दिखता तो प्यार है लेकिन रहती है लूटने की कोशिश, वो इमोशनल विलिंग। दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संवेदनात्मक। कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो क्षमा कर लेना, क्षमा मांग लेना, संवेदनाएं जिंदा रखना। नहीं तो कैसे खतरनाक किस्से बन गए। हमने तो एक आपको दिल्ली का यहीं की घटना सुनाई, और दूसरी घटना और मोबाइल को लेकर के छोटे भाई ने बड़ी बहन को मार दी। अभी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज सिद्ध होने वाली है मोबाइल। बीमारियों को लेकर के भी, स्वास्थ्य को लेकर के भी, परिवार को लेकर भी, झगड़ों को लेकर के भी और तनाव को लेकर के भी, सारी चीजों को लेकर के इडियट बॉक्स आपको कहीं का छोड़ने वाला नहीं है मोबाइल।
वे ही लोग बुद्धिमान हैं कि जो उसका लिमिटेड उपयोग करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल उपयोग कम से कम करे, लेकिन खुद छोड़ते हैं। बच्चा कम से कम मोबाइल का उपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, लेकिन खुद छोड़ पाते हैं क्या? अगर बच्चा आया मम्मी के पास कि मम्मी कुछ स्कूल का होमवर्क करा दो, मेरे पास टाइम नहीं है, टीवी चालू करके बैठ गए। पापा के पास गए तो पापा ने कहा मेरे ऑफिस का काम भाग, मेरे पास टाइम नहीं है। वो क्या करता है, फिर खुद भी जाके मोबाइल पर पढ़ाई के नाम पर खोलता है और फिर कुछ भी खोलता हुआ चला जाता है। अब आप चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा यूज ना करे। आप जब खुद नहीं कंट्रोल में रह पाएंगे, ध्यान रखना, लोग उनके कंट्रोल में रहते हैं जो खुद कंट्रोल में रहते हैं। खुद नहीं संयमन करना आता है तो दूसरे कैसे संयमन करेंगे? जब तुम खुद को नहीं स्वाद पाओगे तो तुम्हारे कहने पर कौन अपने आप को साधेगा? सौभाग्यशालियों, जिन वाणी की शरण मिली है, मंगलमय 20 लाख जिन शासन मिला है, हर रोज नमोकार की प्रार्थना हो, सुबह शाम क्षण दो क्षण के लिए थोड़ा सा ध्यान हो, खान पान की शुद्धि हो और आत्मा स्वरूप का ध्यान हो। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं केवल देह नहीं हूँ, देह से आगे की यात्रा भी है चेतना की, आत्मा की। 6 द्रव्यों में से एक चैतन्यमय ज्ञान घन भगवान आत्मा में हूँ। मेरे में क्लेश संक्लेश पैदा ना हो, दुर्ध्यान पैदा ना हो, इस तरह का उपक्रम करना और आत्म कल्याण के लिए सावधानी बरतना अपना कर्तव्य है। संयोगों के पीछे स्वभाव को नहीं भूल जाना। संयोग संयोग हैं, छूटेंगे ही छूटेंगे, स्वभाव स्वभाव है हमेशा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।